अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में गट्टू के नाम पर बढ़ रहे विवाद के बीच बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने सफाई पेश की है। पूर्व विधायक ने जहां इसे षड्यंत्र करार दिया है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूरे मामले को जातिवाद का रंग देते हुए अनुसूचित समाज को टारगेट करने का आरोप लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। नहीं थम रही गट्टू के नाम पर कंट्रोवर्सी। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने पेश की सफाई, ऑडियो को बताया एआई जनरेटेड। गट्टू के नाम पर महेंद्र भट्ट का बयान, अनुसूचित समाज को कर रहे बदनाम। वो गट्टू वहाँ क्या था, ये सब चीजें ना बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है इनकी आवाज। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला ने जो कुछ खुलासा किया, उसे लेकर सूबे की सियासत गर्माती दिख रही है। वो गट्टू को दिया था अंकिता ने उस रात, जैसे इन्होंने अंकिता को मरवा दिया, अंकिता भंडारी को मरवा दिया इन्होंने सबने। उर्मिला के बयान से मचे बवाल के बीच पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने सफाई पेश की। सुरेश राठौर ने ऑडियो को एआई जनरेटेड और फर्जी बताया। सुरेश राठौर ने ऑडियो जारी करने वाली और उन पर आरोप लगाने वाली महिला उर्मिला पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। राठौर का कहना है कि लगातार उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि खराब की जा रही है। अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। महेंद्र भट्ट ने जातिवाद का रंग देते हुए अनुसूचित समाज को टारगेट और बदनाम करने की कोशिश करार दिया है कि जिस व्यक्ति को सुरेश राठौर की पत्नी बताया जा रहा है, सुरेश राठौर तो अपनी पत्नी मानते ही नहीं है। तो जब व्यक्ति उसकी पत्नी नहीं है, वो हमारी कार्यकर्ता नहीं है, सुरेश राठौर भारतीय जनता पार्टी निष्कासित है, इस प्रकार की महिलाएं समाज में क्या क्या बोले उसका किसी प्रकार का समाज संज्ञान नहीं लेता है। इस प्रकार की महिलाएं समाज को दूषित करने का काम करती हैं और हमारे दुष्यंत गौतम जी अनुसूचित जाति के नेता हैं, उनको अपमानित करने का काम हुआ है और मैं कांग्रेस के अध्यक्ष जी पर आरोप लगाऊंगा। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इस प्रकार से लांछन लगाना कम से कम एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष को शोभा नहीं देता है, इसलिए उनको अनुसूचित जाति के समाज से माफी मांगनी चाहिए। महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि बीजेपी के पास जब जवाब नहीं होता तो वो धर्म और जाति की बात करने लगते हैं। फिर जो वीवीआईपी था, वो वीवीआईपी कौन था, इसके बारे में कोई किसी प्रकार की जांच नहीं हुई। अब जो खुलासा, वो खुलासा किसने किया? खुलासा वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, उस समय तो निष्कासित नहीं थे। जब का ये सारा वाकया, ये सारी ऑडियो वीडियो जितनी है, वो सारा का सारा मामला उस समय का है जब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार का ऑडियो सुनाई पड़ रहा है, उस पर हमने रिएक्ट किया है, उस पर हमने बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो दिल्ली में बात कही है, उन्होंने यही कहा है कि इसकी एक सीबीआई जांच करा ली जाए। हम तो ये तो नहीं कह रहे हैं कि पुलकित आर्य के साथ गौतम जी को भी जेल में डाल दिया जाए, हम तो ये तो नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जांच करवाई जाए। इसमें कहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, ब्राह्मण, ठाकुर कहाँ से आ गया? बीजेपी को जब कुछ नहीं सूझता तो हिंदू, मुस्लिम, स्वर्ण, अनुसूचित जाति ये करने लग जाती है। फिलहाल उत्तराखंड की सियासत इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह से वीआईपी का नाम उजागर किया गया, इसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। गट्टू नाम की चर्चा ने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाती नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि जो मांग कांग्रेस कर रही है सीबीआई जांच को लेकर, क्या इस पर कदम बढ़ाया जाता है या फिर बीजेपी कोई और दूसरा रास्ता निकालती नजर आती है।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।